हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज से हम सब शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर वाइज सारे मैथ। और क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है वो जो स्टूडेंट 2023 में देंगे उनके लिए ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको सितंबर यानी आज 17 सितंबर है, आज से जो है दिसंबर तक मैथ पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगा। मैथ प्लस इसका ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10th में, तो आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं और वहाँ पे अलग कुछ भी न्यूमेरिक में चेंज कर देता है, अलग अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे कि आप सब गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम सब बनाना सीखेंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहले इस पढ़ाने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर समझा दूंगा अच्छे से। सारा चैप्टर बताने के बाद मैं आपसे ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज, जैसे कि आज से बहुपद शुरू हो रहा है, तो बहुपद शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बहुपद के जितने भी चैप्टर हैं 2.1, 2.2 और 2.3, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट वही। ठीक है, जैसे कि अल्फा बीटा के प्रश्न, अल्फा बीटा के प्रश्न, ये सब जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चे को मालूम नहीं रहता है, इसके कारण आप गलती करते हैं। जब ये सारे प्रश्न मैं बता दूंगा उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा। लगभग हर एक चैप्टर से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा। मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, पिछले 10 साल से ले रहा हूँ, तो उसका अनुभव है मुझे। और ऑफलाइन में मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाता हूँ, साथ साथ मैथ का भी जो भी जैसे होता है वो सारा तैयारी करवाया जाता है और टेस्ट भी लिया जाता है। तो मैं आपसे टेस्ट भी लूंगा, आप सब जरूर पार्टिसिपेट करेंगे उस टेस्ट में। और मैं एक टेलीग्राम का भी चैनल बना दूंगा, वहां पे आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। जो भी मैथ्स आज पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं बहुपद। और आप समझ चुके होंगे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको बीपीएससी का भी पढ़ाऊंगा। बीपीएससी प्रीलिम्स जो 68वीं देंगे उनके लिए, क्योंकि 67वीं तो कुछ ही दिनों के बाद है, 10 दिनों के बाद। क्योंकि मैं बीपीएससी पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मुझे अनुभव है इस चीज का, तो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि आप कौन से बुक लिस्ट फॉलो करेंगे, साथ साथ आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे जो आप वहां पे क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि कटअप जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको सबसे आगे निकलने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं क्लास 10 पे। बीपीएससी का जो 68वीं का वीडियो है वो भी आपको लगभग इस 67वीं एग्जाम के बाद मिलेगा, यानी 15 अक्टूबर से मिलने लगेगा प्रीलिम्स का। पर अभी फोकस रहेगा क्लास 10th पे। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एक एक करके हम सबको देखना है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं बहुपद से, और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, साथ साथ आपको कौन सी बुक फॉलो करना है। तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन मैथ्स में पूछते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट भारती भवन, केसी सिन्हा का बुक सॉल्व करते हैं, जो कि अब आपके पास समय नहीं है उतना सॉल्व करने का। अब आप सिर्फ एक ही बुक पे रिलाई कर सकते हैं, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, ये सॉरी ये कवर थोड़ा सा फट गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है, सारा प्रश्न इसी से मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, वही वहीं से लड़ेगा और आप आराम से बना के आएंगे। 100 में से 90 मार्क्स की गारंटी लेता हूं मैं, जरूर लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से एक एक वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो का शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आज शुरू होगा बहुपद, जो कि क्लास 10th का है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, आप सब चैप्टर नंबर 2.1 निकाल लेंगे जो कि बहुपद है। तो बहुपद के बारे में आज हम सब जानेंगे और अध्याय 2.1 पढ़ेंगे। तो बहुपद होता है, बहुपद क्या है, जिसे आप एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं उसी को बहुपद कहा जाता है। एक मानक रूप में लिख लेते हैं उसी को बहुपद कहा जाता है। जैसे कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। अगर बहुपद पूछा जाए तो क्या है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 6x² + 3x + 1, तो ये एक आरोही क्रम में है और एक चर वाला है, इसलिए ये क्या है, बहुपद। मतलब एक ही है, इसमें भी x है और यहाँ भी x है, तो ये हो गया आरोही क्रम में बहुपद। ठीक है,
आरोही क्रम में। और अगर मैं लिख दूं कि 1 + 3x + 6x स्क्वायर, तो ये भी बहुपद ही है और ये अवरोही क्रम में है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। एक होता है एक पदी बहुपद, मतलब जैसे अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर, तो इसमें तो एक ही है, एक ही चर है, इसलिए एक पदी हो गया। उसके बाद द्विपदी, ये हो गया, जैसे मैं लिख दूं 6x स्क्वायर + 5, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही 3, उसके बाद 4, यानी 4 आएगा तो 4 आएगा। तीसरा मैं आपको बताता हूं पहले, जैसे मैं लिख दूं 3x + 2x + 1, तो ये हो गया 3 चर वाला बहुपद। और 4 ऐसे ही आप बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो गया बहुपद। ठीक है, पर ये डिफिनेशन पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, मैं उस पे आता हूं। फिलहाल मैं इसे मिटाता हूं। एग्जाम में क्या पूछेगा, तो सबसे पहले मैं आज आपको 2.1 क्लियर करवाता हूं। तो 2.1 मैं निकाल रहा हूं एनसीईआरटी बुक से, और कल जो है इस वीडियो के बाद जब मैं 2.2 आप सबको बताऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल उसी चैप्टर में है, 2.1 में नहीं है, पर आप थोड़ा सा सीख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर 2.2 में जब बताऊंगा तो उससे पहले आपको मैं बहुत सारा फार्मूला बता दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये देख पा रहे हो, पेज नंबर है 31 एनसीईआरटी, जो आपके बिहार बोर्ड में चलते हैं, और प्रश्नावली 2.1, ये कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं और मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहला नंबर कुछ ग्राफ में ऐसे दिया गया है, x और फिर y दिया हुआ है, y डैश x डैश x, और एक लाइन दिया हुआ है ऐसे करके। और क्वेश्चन नीचे पूछ रहा है, ऊपर देखिए, बोलता है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, px के शून्यंक। तो px के शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो px के शून्यंक हमें निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो px आप कैसे निकालेंगे, px के शून्यंक कैसे निकालेंगे। देखिए, तीसरी जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये x पे तो है नहीं, x को तो कहीं से टच कर नहीं रही है, इसलिए इसका px का शून्यंक क्या हो जाएगा, 0। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब x अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में x में टच करेगी, वो वाला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है x डैश x y डैश, इसे o मान ले। अब एक ऐसे करके एक लाइन गया हुआ है ऐसे, ये तीसरी रेखा है, और इसमें भी हम सबको क्या निकालना है, px का शून्यंक। क्या निकालना है, px का शून्यंक। अब आप देखेंगे कि तीसरी जो रेखा है, ये एक बार x को टच करती है, एक बार टच की, यानी px का शून्यंक क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x की रेखा टच हो नहीं रही थी, इसलिए px का शून्यंक हो गया 0। यहाँ पे शून्यंक टच कर रही थी, यानी यहाँ पे देखिए x की रेखा को टच कर रही है, इसलिए हो गया 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि px मान रहा है। ठीक है, अगर py मान लेगा, तो अगर y में टच हुई, जैसे यहाँ पे टच हो रही, तो वहां पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में इस चैप्टर के। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिर वैसे ही है, x डैश x y डैश y और बिंदु O। अब ऐसे करके गया हुआ है, और ऐसे और ऐसे। अब देखिए कि x का शून्यंक क्या होगा, px का शून्यंक क्या होगा। यहाँ पे px का शून्यंक देखिए, x की रेखा एक बार यहाँ पे टच हुई, फिर यहाँ पे टच हुई, और यहाँ पे, यानी 3 टाइम टच हो रही है, इसलिए px का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2.1 इजी है, बस दिखाने के लिए। आगे आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, पर उसे हम सब आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी तरह आपको करना है। यहाँ पे हो गया x डैश x y डैश और 0, और एक रेखा गई है ऐसे। देखिए, इसे मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूं। एक रेखा ऐसे गई है। अब देखेंगे कि x रेखा को कितनी बार टच कर रही है, तो 1 बार और 2 बार, यानी हम लिख सकते हैं कि px के शून्यंक जो है
वो कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आते हैं 5वें नंबर पे। आप ऐसे फिर से करेंगे वही x डैश x y डैश y और y डैश और 0, ठीक है, या ओ सॉरी। अब ऐसे करके इस लाइन में बनी हुई है 1 2 3 ऐसे गई। अब अगर यहाँ पे पूछा जाएगा px का शून्यंक क्या होता है, तो px का शून्यंक है 1 2 3 4, यानी कितने बार टच हो रही है 4। बहुत इजी है, x वाली लाइन ध्यान से देखें 1 2 3 और 4, तो px का शून्यंक हो जाएगा 4। अब आते हैं आखिरी सवाल में 2.1 का। तो यहाँ पे x1 x y y डैश और 0। अब यहाँ पे जो है कितनी बार टच हो रही है वो मैं दिखाता हूं आपको। px का मान, px का शून्यंक कितना हो जाएगा, अब तो आप सब आसानी से बता ही सकते हैं। 1 2 3 कितनी बार टच हुई 3 बार, 3 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 2.1 का सारा क्वेश्चन था 6 नंबर से 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। बहुत इजी था, कोई कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ नहीं है। एक्स का लाइन जैसे ही तीसरी लाइन अगर एक्स पे जितनी बार टच करेगी उतना ही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ तो टच कर ही नहीं रही है तो 0, यहाँ 1 बार टच की इसलिए 1, यहाँ 1 2 3 बार टच की इसलिए 3, यहाँ पे 1 2 2 बार टच की इसलिए 2, 1 2 3 4, यहाँ 4 बार टच की इसलिए 4, 1 2 3, यहाँ 3 बार टच की इसलिए 3। तो ये हो गया 2.1 पूरा फिनिश हो चुका है। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे, ठीक है, और टेलीग्राम में बना दूंगा। टेलीग्राम का मैं नेक्स्ट अगले दिन बना दूंगा, कल की वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप सब जाके देख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना कुछ हिचकिचाहट के। मैं फिर से आपको बता दूंगा किसी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो ये थी 2.1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 2.2 के साथ, और आपको दिसंबर तक मेरे साथ आप सब चलेंगे और सारा कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, और फिर आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। एक बार आप आराम से पढ़ के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और साथ साथ हम सब ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे, ताकि आप आगे आराम से 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सके बिना किसी दिक्कत के। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 में 50 आप सॉल्व कर सकेंगे अगर मेरे पूरे 15 वीडियो तक आप बने रहे तो, ठीक है। ये गारंटी है, इसलिए आप बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में 2.2 के साथ टुमारो।